नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी की। जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी ने अपना एक पोस्टर लॉन्च किया नींव, उसके बाद में चर्चा ये थी कि भैया ये नींव नई पार्टी आने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन क्या कौन सा धमाका वो होने जा रहा है, इसकी बात की कोई किसी को भी खबर नहीं थी। लोग यहां तक जोड़ के देखने लगे थे कि हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी एक ही मंच पर आएंगे। लेकिन अब जैसे ही नींव की खबरें पूरे राजस्थान में फैली तो फिर ये अंदाजा लगाए जाने लगा कि भैया अब कुछ बड़ा होने वाला है। रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी नींव रख ली है। अब नींव पार्टी का एजेंडा हो सकता है, किसी और, अभी ये बातें सामने नहीं आई है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन उसके बाद में जैसे ये चर्चा पूरी चल ही रही थी कि बीच में एक खराब सड़क आ जाती है और वो खराब सड़क पूरी नींव हिला देती है। इसीलिए विधायक एमएलए को सामने आना पड़ा। यहां पर आप एक ठेकेदार की गलती देखेंगे कि उसने ये कहा कि हम इतने गांव हैं और आपके ये परखच्चे उड़ा देंगे, जबकि पता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है फोन में। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि इस इतने बड़े बोल, और वो भी एक एमएलए की शे पर अगर बोले जा रहे हैं तो भैया बहुत खतरनाक है। विधायक शिव का नाम लेते हुए, रविंद्र सिंह भाटी का नाम लेते हुए कि सड़क को आपने कैसे उखाड़ा, इस बात की चर्चा करते हुए लगातार गाली गलौज और मुंह से अपशब्द निकल रहे थे। हालांकि दूसरे दिन के बाद में जब विधायक सामने आया, विधायक ने पल्ला झाड़ा कि भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब इस बात में आप भी कितना सहमत करेंगे कि अगर लेना देना होता तो भी कोई भी विधायक ये नहीं कहता कि भैया मेरा लेना देना है। फिर ठेकेदार को सामने आना पड़ा। ठेकेदार ने कहा कि जी नहीं, मेरी गलती हुई है अगर मैंने कुछ बोला है तो, बाकी ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं थी। ठेकेदार जी, आप किसी भी समाज को भला बुरा कहेंगे, आप ये कहेंगे कि कुम्हार समाज है, इसने क्या किया है, हम देख लेंगे, हमारा ये है। तो कुम्हार समाज ने तो आपका विरोध नहीं किया, वो तो बोल ही नहीं रहे थे कुछ। हमने जिस वीडियो में देखा तो भैया कुमाऊत समाज ने एक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। आप चिल्ला रहे थे। इतनी आपको किस बात की इससे थी और इतना आपको किस बात का पावर था पीछे कि आप बहुत जबरदस्त चिल्ला रहे थे। कुमाऊत समाज तो वहां खड़ा सुन रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति थे, सफेद दाढ़ी थी, उनकी मूंछें थी, और आपने उनका ख्याल नहीं किया। इसके बाद में लपेटे में लिया। जब लपेटे में लिया तब आंख खुली कि यार ये तो गलत कर दिया। फिर आप वीडियो बनाते हो और वीडियो बना के फिर सामने आते हो कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो बहुत गलत बात हमने बोल बोल दी है, तो अब इसको कैसे हम सुधारें। आप खुद देखिएगा उस वीडियो के अंदर कि क्या हो रहा है। जब तक आप ये अपनी मानसिक स्थिति को सही नहीं करेंगे तो आप ठेकेदार हैं और आपको क्या दायित्व है किसी के बारे में बोलने का। आपने काम किया है, अगर कोई तोड़ रहा है तो आप सीधा शिकायत कर सकते हैं। आपने अपने आप को रविंद्र सिंह भाटी से जोड़कर कहा कि रविंद्र सिंह भाटी के आदमी हैं हम, तो फिर रविंद्र सिंह भाटी ने तो ये कह दिया कि जी नहीं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये जाने अपना काम जाने। तो इस प्रकार की जब बातें सामने आती है तो फिर क्या संदेश जाता है बाहर। बहुत नकारात्मक संदेश जाता है, और संदेश ये भी जाता है कि भाटी यानी कि एमएलए की शे पर लगातार गलत काम हो रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार है, निर्दलीय विधायक है, जनता को पता है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि किसी की स्थिति को बनाने में इतने साल लग जाते हैं, लेकिन बिगाड़ने में आप जैसे चंद लोग आएंगे और उसे एक झटके में बिगाड़ के चले जाएंगे। ये कहां तक सही है। इसीलिए ऐसे ठेकेदारों को भी सही होना चाहिए। अगर आपसे कमीशन मांगा जा रहा है तो भैया आप बताते क्यों नहीं खुल के कि हाँ, विधायक ने इतना कमीशन मांगा है हमसे। और जब मांगा ही है तो आप बताएंगे ना कि क्यों, कैसे, क्या। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें अपने आप में एक नई चीजें नहीं है। कमीशन का धंधा इस स्टेट में, क्या इस देश में चल रहा है। कौन सा विधायक कितना कमीशन ले रहा है सबको पता है। विधायक क्षेत्र में कितनी सड़कें ऐसी हैं जो सड़कें बुरे हाल है, उन सड़कों का कोई अस्तित्व नहीं है। सड़कें लगातार मिट रही है, लेकिन उस पर कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता, उस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। क्या विधायक को पहले कमीशन पहुंच गया है, लेकिन रेवंत राम डांगा प्रकरण के बाद में लगभग लोगों की ये आंखें खुल चुकी है कि भैया इस प्रकार की बात भी होती है। पहले लोगों को ये पता नहीं था। पहले ये था कि हाँ ठीक है, होता होगा काम, ये खाते होंगे, वो खाते होंगे, ऐसी बातें थी। और वो भी कुछ बुद्धिजीवी लोगों के पास इनके डेटा रहते थे। लेकिन आज तो भैया खेत में अगर किसान काम कर रहा है तो उनके पास भी विधायक के डाटा हैं
कि कितने प्रतिशत कमीशन लिया होगा इसने, सब पे एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया रेवंत राम डांगापरकर ने। और यहाँ पर रेवंत राम डांगापरकर नहीं, 2 अन्य विधायक भी थे, लेकिन जो स्पष्ट थे और जिनकी ज्यादा बात चली वो रेवंत राम डांगा थे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल सामने थे। इसीलिए इसीलिए रविंद्र सिंह भाटी को इसी कड़ी में देखा जाने लगा कि रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा में अरावली की बात करते हैं, रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा में ओरन की बात करते हैं, खेजड़ी की बात करते हैं, सोलर की बात करते हैं, सब बातें करते हैं, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में इतनी घटिया सड़क निर्माण हो रहा है और वो भी उनके संज्ञान में नहीं है, उनके ध्यान में नहीं है, और वहां का ठेकेदार उनका नाम लेकर के बोल रहा है और वो पूरे देश ने देखा। इसके बाद में विधायक ने आकर के अपनी गलती भी मांगी, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो मैं फिर माफी चाहता हूं। आजकल का जमाना है, अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि सड़क निर्माण है जो गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इसकी आप कल्पना कैसे कर सकते हो? क्या सड़क के अंदर सूखने का उसको वक्त नहीं चाहिए? लेकिन भैया सड़क सूखेगी तो उसके अंदर नीचे तारकोल भी तो होना चाहिए। आपके यहाँ तारकोल की तो कमी है, तारकोल है ही नहीं। ग्रामीण लोग जो उसको उखाड़ रहे हैं, पहली बात तो वो हाथों हाथ नहीं उखाड़ रहे हैं, कम से कम 8 दिन बाद में या 10 दिन बाद में वो सड़क उखाड़ी जा रही है। जब कोई आदमी जागता है और आदमी जागने के बाद में पता चलता है कि यार ये सड़क तो बेकार है, तभी तो वो तोड़ता है। गीली सड़क को क्यों तोड़ेगा? और जब तोड़ता है तो नीचे लेयर जो रेत है वो रेत निकल रही है भैया, सामने दिख रहा है तारकोल, उस पर जो एक काला कारपेट आता है वो है ही नहीं, वो कहाँ है? इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। उल्टा जो वहां जाकर के वीडियो बना रहा है, जो जागरूक हो रहा है, अपनी जनता को जागरूक कर रहा है, उसे ही ये कहा जा रहा है कि ज्यादा नेतागिरी करी तो फिर पुरानी जो धारा 151 जो सब जानते हैं उसमें बंद कर दिया जाएगा, आपको घर से उठा लिया जाएगा। आपने राज्य की संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है, आपने राज्य की संपत्ति को तोड़ा है, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, इसलिए आपको अंदर किया जा सकता है। लेकिन क्या आप उस विधायक को भी कहेंगे, क्या आप उस ठेकेदार को भी कहेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट की संपत्ति से मजे ले रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट की संपत्ति का दोहन कर रहा है, लोगों का जो बजट है उस लोगों के बजट को ये राख राख कर रहा है? आप जांच कीजिए, जांच के अंदर अगर सही निकलती है सड़क तो जिसने उखाड़ा, जो वीडियो बना रहा है, उसको आप अंदर कीजिए, नो डाउट। लेकिन अगर जांच में अगर आपके अधिकारी, आपके ठेकेदार अगर पकड़े जाते हैं, मिली हुई पूरी एक मंडली मिलती है, तो फिर आप इस पर क्या कहेंगे? इस पर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो रसूखदार व्यक्ति है, उनकी पहुंच बहुत लंबी है। आप और हम चिल्ला लेंगे, हमारे चिल्लाने से क्या होगा? सड़क तो वैसे ही रहेगी। लेकिन आप इतने जल्दी क्यों भूल जाते हैं कि 3 साल बाद में वही लोग, वही चेहरे वोट लेने के लिए आपके दरवाजे तक आते हैं? तब आप इनका बहिष्कार क्यों नहीं करते? तब आप इनको रास्ता क्यों नहीं बताते? कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो चुनावों के अंदर बहुत मस्ती से घूम रहे हैं, चुनावों के अंदर उनके पास गाड़ियां नहीं है, उनके पास प्रचार के पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, जीतते हैं, तो फिर भैया बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है। सवाल है कि कहां से? एक एमएलए की कितनी सैलरी होती है? उस सैलरी से तो आएगी नहीं, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो फिर वो कहां से आ रही है गाड़ियां? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। सड़कों का बायोडाटा पूरा का पूरा मैप पे रहता है। अब सड़क, अब जहां जाकर के अपनी सड़क को उठाइएगा कि सड़क सही है गलत है, अगर गलत है तो उसका विरोध कीजिए, एक नहीं, दो नहीं, 100 लोग विरोध कीजिए। 181 181 पर टोल फ्री नंबर है, कॉल कीजिए, एक नहीं, दो नहीं, 100 लोगों से कॉल करवाइए। मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लेंगे आपकी उस कंप्लेन का। आप और हम यूं ही चुप बैठे रहें तो ये सड़कें यूं ही टूटी हुई मिलेगी, आने वाला फ्यूचर खत्म है, ये बजट उठते रहेंगे। कोई भी विकास का काम अगर सही हो जाए तो फिर आप और हम यही हैं, मिल बैठ के बात करेंगे। सतर्क रहें, सावचेत रहें, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति पर जितना अधिकार एमएलए का है उतना ही अधिकार आपका और हमारा है। नमस्कार।